हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, हमने सेम ही किया था, कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ किया था। बट हमने उसको दो राउटर और दो पीसीस को लेके हमने कॉन्फ़िगर किया था। ओके, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूँगा, या तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम इसमें भी हम कॉन्फ़िगर करने वाले ओएसपीएफ को, बट इसमें हम दो राउटर और 4 पीसीस को लेके हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं दो राउटर ले लेता हूँ। तो मैं 1841 का दो राउटर ले लिया। फिर मुझे 4 पीसी चाहिए, तो मैं पीसी 0, पीसी 1, दो पीसी राउटर 0 के लिए, दो पीसी राउटर 1 के लिए। ओके, फिर मुझे कनेक्शन करना है। तो कभी भी आप कनेक्शन करते जो आपको क्वेश्चन में वायर दिया है वही वायर यूज़ करें। अगर आपको कोई वायर नहीं दिया है तो आप ये ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप वाला वायर यूज़ करें, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं पीसी 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ पीसी राउटर को। फिर मैं कनेक्ट करता हूँ पीसी 2 से राउटर 1 को। फिर पीसी 3 से मैं राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ। और मैं अभी कनेक्ट करूँगा राउटर 0 से मैं राउटर 1 को। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये एरर दे रहा है, द केबल कैन नॉट कनेक्टेड टू दिस पोर्ट। ओके, तो ये एरर मुझे क्यों दे रहा है? ये क्योंकि जो मैं कनेक्शन कर रहा था, तो ये आप देख सकते हैं कि इधर से जो मेरा थर्ड कनेक्शन था वो मेरा राउटर में तीन वायर कनेक्ट हो रहे थे। ओके, राउटर में। ओके, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, राउटर में केवल दो कनेक्शन कर सकते हैं हम। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा स्लॉट्स लगाने पड़ेंगे वायर कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर 0 में जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इधर पे जूम इन करके आप देख सकते हो इधर पे कि यहाँ पे ये ऑन दिख रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यार इसे ऑफ करना पड़ेगा। फिर हम WIC1T सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसे यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, फिर हम इसे ऑन कर देंगे। तो हम एक स्लॉट दोनों में लगा देंगे, क्योंकि हमें तीन वायर दोनों में कनेक्ट करना है, तो हम इसलिए एक स्लॉट लगा रहे हैं केवल। तो फिर यहाँ से सबसे पहले मुझे ऑफ़ करना है, फिर यहाँ से मुझे WIC1T सेलेक्ट करना है, इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर इसे ऑन कर देना है। ओके, फिर मुझे करना है कनेक्शन करना है। तो मैं पीसी 0 से मैं राउटर 0 को कनेक्ट करता हूँ। फिर मैं पीसी 1 से मैं राउटर 0 को कनेक्ट करता हूँ। फिर पीसी 2 से मैं राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर पीसी 3 से मैं राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर राउटर 0 से मैं राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस बार कनेक्शन हो गया हमारा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्लॉट्स लगा दिए थे राउटर में। ओके, बट अभी आप एक एक्स्ट्रा कनेक्शन और करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें राउटर 0 राउटर 1 में केवल तीन पोर्ट है, जो कि हमने 3 वायर कनेक्ट कर दिए। ओके, तो अभी सबका मैं IP डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसका IP देता हूँ 192.168.1.2, और मेरा इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.1.3। तो ये मेरा अलग नेटवर्क में आ गया और मेरा PC 1 अलग नेटवर्क में आ जाएगा। ओके, तो मैं इसका अलग मुझे देना पड़ेगा। तो 192.168.2.2, और इसका मैं दे दूँगा 192.168.2.3। ओके, फिर PC 2 पे आते हैं हम 192.168.3.2। फिर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.3.3। फिर PC 3 पे 192.168.3.4.2। फिर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.4.3। फिर 192.168.5.2, 192.168.5.3। ओके, तो मैंने अभी सबका IP डिफाइन कर दिया है। तो अभी हमें करना क्या है, जो भी हमने IPs दिया है सबको पहले हमें IP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले PC जितने भी PC सबका IP कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो मैं PC 0 में आ गया, और PC 0 का IP एड्रेस क्या है 192.168.1.2, और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.1.3। ओके, फिर PC 1 पे हम जाते हैं। डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन, PC 1 का IP एड्रेस क्या है 192.168.2.2, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.3। ओके, तो क्या हो जाएगा 192.168.2.3। ओके, फिर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। फिर इसका IP क्या हो जाएगा 190। PC 2 का IP क्या हो जाएगा 192.168.3.2, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.3.3। इसमें इसे क्लोज़ करूँगा। फिर PC 3 पे आया मैं। PC 3 का IP क्या है 192.168.4.2,
और इसका 192.168.4.3 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। ओके, फिर अभी हम करते हैं राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फास्ट इथरनेट 0 से कनेक्ट है और ये फास्ट इथरनेट 01 से और ये सीरियल 00 से। ओके, यानी फास्ट इथरनेट 00 का मेरा ये IP है, फास्ट इथरनेट 01 का ये IP, सीरियल 00 का ये IP है। ओके, तो मैं जाता हूँ राउटर में, कॉन्फ़िग में, फिर मैं फास्ट इथरनेट 00 में आ गया, तो मैं डाल लेता हूँ IP। तो फास्ट इथरनेट 0 का IP क्या है, 192.168.1.3 से टैब मारा मैंने, इसे ऑन कर दिया। ओके, तो फास्ट इथरनेट 01 का IP क्या है मेरा, 192.168.2.3 टैब मारा मैंने, इसे ऑन कर दिया। फिर मेरा सीरियल 00 का IP क्या है, 192.168.5.2 से भी टैब मारा है मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके, फिर अब मैं यहाँ पे माउस वर्क कर रहा हूँ, तो ये फास्ट इथरनेट 00, फास्ट इथरनेट 01, सीरियल 00। ओके, यानी मेरा फास्ट इथरनेट 00 का IP ये है, फास्ट इथरनेट 01 का IP ये है और सीरियल 000 का IP ये है। ओके, तो मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग में, सीरियल फास्ट इथरनेट 00 में आ गया मैं, तो मेरा फास्ट इथरनेट 00 का IP क्या है, 192.168.3.3 है। फिर मैं टैब मारूंगा और इसे मैं ऑन कर दूंगा। फिर मुझे जाना है फास्ट इथरनेट 01 में। फास्ट इथरनेट 01 का मेरा IP क्या है, 192.168.4.3 हो जाएगा। मैं इसे टैब मार के मैं इसे भी ऑन कर दूंगा। फिर मुझे जाना है सीरियल 000 पे। सीरियल 00 का IP क्या है मेरा, 192.168.5.3 से मैं टैब मारूंगा और मैं इसे भी ऑन कर दिया। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि जितने भी रेड लाइट से सब ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गए, मीन्स मेरा IP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो अब अभी आपको चेक करना है कि आपका IP कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका जो PC जो राउटर कनेक्ट है, आप उसको मैसेज भेज के दे सकते हो। अगर सक्सेसफुल होता है, मीन्स आपका IP कॉन्फ़िगरेशन राइट है। तो मैं जो PC राउटर से कनेक्ट है उसको मैसेज भेज रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरा ये चारों टाइम मुझे सक्सेसफुल आया, मीन्स मेरा IP कॉन्फ़िगरेशन राइट है। तो अभी हम करते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं OSPF को। तो अभी इसमें हमें करना क्या पड़ता है, एरिया डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ओके, सेलेक्ट कलर, येलो कलर ले लिया मैंने। ओके, तो अभी भी ये जो मेरा राउटर 0 और राउटर 1 है, ये मेरे एक एरिया में आता है। ओके, अगर मेरा एक और राउटर होता तो मेरा और एक एरिया बनता। ओके, बट मेरा अभी 2 ही राउटर है, मीन्स मेरा एक ही एरिया बनेगा इसमें। ओके, तो मेरा इसको हम एरिया 0 बोलते हैं। ओके, तो अभी हम इसको एरिया 0 बोलते हैं। फिर अभी करते हैं कॉन्फ़िगर ISPF को। तो अभी मैं जाता हूँ राउटर 0 में और मुझे देखना है कि जो मेरा राउटर 0 है किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है। ओके, तो मेरा राउटर 0 है, मेरा PC 0 से कनेक्ट है, PC 1 से कनेक्ट है और राउटर 1 से कनेक्ट है। ओके, तो मुझे अभी कॉन्फ़िगर करना है OSPF को। तो मुझे जाना पड़ेगा राउटर 0 के CLI में। मैं एंटर करता हूँ इधर पे, फिर मैं एग्ज़िट जाता हूँ, फिर मैं एग्ज़िट क्लिक करता हूँ, फिर मैं एंटर किया, फिर मैं एग्ज़िट जाऊँगा। ओके, तो जब तक आप प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ना है तब तक आप एग्ज़िट होते जाए। फिर उसके बाद एंटर मारो। फिर मुझे क्या करना है, अनेबल करना है। तो मैं अनेबल कमांड लिखता हूँ, अनेबल। फिर मुझे कॉन्फ़िगर करना है टर्मिनल को। तो मैं लिखूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो मेरा टर्मिनल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर आगे मुझे करना है OSPF करना है। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा राउटर OSPF और मैं OSPF 1 दे देता हूँ। ओके, तो मैं राउटर OSPF 1 दे दिया। फिर मुझे अभी क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क्स को। ओके, तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क डालना है। तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस, उस नेटवर्क एड्रेस का जो भी नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस का हमें वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है और एरिया डालना है कि जो नेटवर्क है वो कौन से एरिया में है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही एरिया है, एरिया 0। तो जितने भी नेटवर्क है सब एरिया 0 में ही आएंगे। ओके, तो अभी पहले हम PC 0 का नेटवर्क एड्रेस डालते हैं। तो मेरा PC 0 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.1.0 हो जाएगा। फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क होता है। तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255 और ये मेरा एरिया 0 में आता है। तो मैं लिख दिया एरिया 0। ओके, फिर मुझे लिखना है नेटवर्क। अभी मेरा PC 1 का हो गया। अभी मैं PC 2 को करता हूँ। तो मेरा PC 2 का नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.2.0 है और मेरा इसका IP कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0255 और ये मेरा एरिया 0 में आता है। ओके,
अभी हम देखते हैं कि हमारा जो राउटर 0 है और कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये हमारा ये राउटर 1 से भी कनेक्ट है। ओके, तो मुझे उसका भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ नेटवर्क, तो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.5.0 हो जाएगा। इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क सेम रहेगा 0.0.0.255 और ये सेम एरिया में है, तो एरिया 0 आ जाएगा। फिर मुझे एंटर करना है और एग्जिट हो जाना है। ओके, फिर यहाँ से मेरा राउटर 0 का हो गया। अभी जैसे हमने राउटर 0 का किया, हमें सेम राउटर 1 का भी करना है। तो मुझे CLI में जाना है, यहाँ पे मुझे एंटर करना है, फिर मैं एग्जिट होता हूँ यहाँ से, फिर मैं एग्जिट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जिट हो रहा हूँ, फिर मेरा आ गया अभी प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ये वाला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंटर मारता हूँ, फिर मुझे अनेबल करना पड़ेगा, तो मैं अनेबल करता हूँ। फिर मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टर्मिनल को, तो मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, फिर मुझे राउटर OSPF में जाना है, तो मैं लिखता हूँ राउटर OSPF। हमने वहाँ पे राउटर OSPF 1 लिया था, तो हम इसमें राउटर OSPF 2 ले लेते हैं। फिर अभी मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा राउटर 1 है कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी मेरा PC2 से कनेक्ट है, PC3 से कनेक्ट है और राउटर 0 से कनेक्ट है। ओके, तो मेरा PC2 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.3.0 हो जाएगा। फिर उसका फिर जो भी ये राउट PC2 है, PC2 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255 और ये भी एरिया 0 में आता है, तो मैं एरिया 0 लिख दिया। फिर मुझे जाना है नेटवर्क करके, तो मैं क्या नेटवर्क 192.168.4.0 यानी मेरा PC3 का नेटवर्क एड्रेस है 192.168.4.0। फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255। ये मेरा सेम एरिया में आता है, तो मैंने एरिया 0 लिख दिया। फिर अभी मैं जाता हूँ, सॉरी ओके, तो अभी मेरा PC2 PC3 का हो गया। अभी मेरा बचा क्या है राउटर 0। ओके, तो राउटर 0 का मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, तो पहले लिखता हूँ मैं नेटवर्क राउटर 0 का मेरा नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा 192.168.5.0। उसका वाइल्ड कार्ड मास्क सेम रहेगा क्योंकि क्लास C में है, तो 0.0.0.255 और ये एरिया 0 में ही आता है। ओके, फिर मुझे सेव करना है, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ रॉन्ग लिखा क्या 5.0 एग्जिट करना है मुझे यहाँ से, फिर मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ। ओके, तो अभी हम मैसेज भेज के देखते हैं। तो मैं पहले मैं करता हूँ PC0 से मैं मैसेज राउटर 1 को भेजता हूँ। ओके, तो ये मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है। फिर मैं मैसेज PC0 से PC2 को भेजता हूँ, सक्सेसफुल। फिर मैं मैसेज PC1 से मैं PC3 को भेजता हूँ, ओके सक्सेसफुल। यानी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया OSPF। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 राउटर, 2 स्विचेस और 2 PCs को लेके हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।